Good afternoon, all my dear students. You are again most welcome in English online classes by Rakesh sir. You have taught in last classes short composition topic, notice, invitation, advertisement. In advertisement, 9 types we have taught, 7 types matrimonials, accommodation, एजुकेशनल, जॉब वैकेंसी, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज और टूर एंड ट्रेवल्स। मिसिंग पर्सन और नेम चेंजिंग वाली ये 9 टाइप्स थी। अपन ने इस एडवर्टाइजमेंट की, आज हम एडवर्टाइजमेंट के थोड़े से रिवीजन के बारे में चर्चा करने के बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स, विज्ञापन 2 तरह के थे। विज्ञापन जो होता है वो सूचना प्रदान कराने का एक माध्यम है, जो कि वस्तुओं को खरीदने, बेचने, वस्तुओं के क्रय विक्रय या जन जागृति के लिए या और भी कोई कार्यक्रम आयोजन है। ठीक है। या फिर आपको आवास खरीदना है, आवास बेचना है, आवास किराए पर देना है, किराए पर लेना है। ठीक है। वर चाहिए, वधू चाहिए आदि विवरण से संबंधित जागृति प्रदान कराने के लिए या वस्तुओं को बेचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक माध्यम होता है। विज्ञापन हमने 2 तरह के पढ़े थे। एक तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट था। ठीक है। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही हमारे पाठ्यक्रम में था। ठीक है। जो पोस्टर, जो चलचित्रात्मक जो विज्ञापन था वो आप उस कॉपी पर उसको चला नहीं सकते हैं, इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही शामिल रहेगा। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो न्यूज़पेपर में एक क्लासिफाइड नाम का एक पेज आता है, वर्गीकृत नाम का एक पेज आता है। उस क्लासिफाइड वाले पेज में विभिन्न कॉलम्स में ये एडवर्टाइजमेंट दिए हुए होते हैं। ऐसे 9 कॉलम्स के बारे में हमने चर्चा की थी और 9 कॉलम्स की हमने एक ट्रिक भी यूज की थी। MAEJ लास्ट मीना, MAEG लास्ट मीना। मा ईजी से, या यहाँ मैं लिख सकता हूँ माँ ईजी से लास्ट बार मीना से कपड़े धुला दो या धुलवा दो। ये वाली हमने ट्रिक पढ़ी थी। माँ ईजी से लास्ट बार मीना से कपड़े धुलवा दो। ठीक है। मीना सिस्टर हो सकती है या मीना कोई काम वाली हो सकती है। ठीक है। माँ ईजी से लास्ट बार मीना से कपड़े धुलवा दो। यहाँ पर M बराबर आप लोगों ने पढ़ा था मैट्रिमोनियल्स। क्या पढ़ा था? मैट्रिमोनियल्स पढ़ा था। A बराबर आप लोगों ने पढ़ा था अकोमोडेशन। क्या पढ़ा था? अकोमोडेशन। E बराबर आप लोगों ने पढ़ा था एजुकेशनल। एजुकेशन से बना था आपका एजुकेशनल। J बराबर पढ़ा था आप लोगों ने जॉब वैकेंसी। L बराबर पढ़ा था लॉस्ट एंड फाउंड। S बराबर पढ़ा था सेल एंड परचेज। T बराबर पढ़ा था टूर एंड ट्रेवल्स। MI बराबर पढ़ा था मिसिंग पर्सन। और NA बराबर पढ़ा था नेम चेंजिंग या नेम चेंज। ठीक है।
एम बराबर हो गया मैट्रीमोनियल्स, मैट्रीमोनियल की स्पेलिंग मैट्री और मोनियल्स, मैट्रीमोनियल का मतलब होता था वैवाहिक, वर चाहिए और वधू चाहिए वाले विज्ञापन थे। ग्रूम वांटेड और ब्राइड वांटेड था। यदि आपका हेडिंग ग्रूम वांटेड हो रहा था, कौन सा हेडिंग हो रहा था आपका, ग्रूम वांटेड हो रहा था, तो ग्रूम वांटेड में आप लोगों ने आपका हेडिंग ग्रूम वांटेड या ब्राइड वांटेड इन दो में से एक बनता है। ग्रूम वांटेड है तो पहले आपने गर्ल के बारे में लिखा था, और ब्राइड है तो पहले बॉय के बारे में लिखा था, जी फॉर गर्ल और बी फॉर बॉय। जब ऊपर गर्ल के बारे में तो स्वाभाविक सी बात है कि नीचे किसके बारे में विशेषता आएंगी, बॉय के बारे में। ऊपर बॉय के बारे में विशेषता आ रही है तो नीचे स्वाभाविक सी बात है कि गर्ल के बारे में वर्णन आएगा। गर्ल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था यंग, टॉल, स्लिम, फेयर, ब्यूटीफुल। यंग का ही विवाह होता है, टॉल है, स्लिम है, फेयर है, ब्यूटीफुल है, ठीक है। वेल एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, ठीक है। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर, ठीक है। इसके अलावा होमली एक्सपर्ट है तो होमली एक्सपर्ट भी लिख सकते हैं, घरेलू कार्यों में दक्ष। फादर, हेडमास्टर, लेक्चरर, फार्मर या बिजनेसमैन। बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली, ये विशेषताएं आप लोगों ने लिखी थी। इन्हीं विशेषताओं को बॉय में भी, बॉय में कैसे लिखेंगे अपन, यंग, फेयर, यंग है फेयर साफ कलर का, या यंग एनर्जेटिक विद अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, फेयर एंड हैंडसम। वेल एजुकेटेड इन गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब लिखेंगे तो सैलरी इन थाउजेंड्स लिखेंगे आप लोग, और फादर के बारे में लिख देंगे, बिलोंग्स टू रेपुटेड फैमिली लिख देंगे। कास्ट नो बार, नो डोरी, रिसेंट मैरिज, जाति का कोई भेद नहीं, नो डोरी कोई दहेज नहीं, रिसेंट मैरिज हाल ही में शादी होगी। इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट, और नीचे नेम और एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ बॉक्स में इसको हमने बंद कर दिया था। अकोमोडेशन, आवास में भी आप लोगों ने दो तरह के लिखे थे, एक तो टू लेट और एक अकोमोडेशन वांटेड। टू लेट का मतलब होगा अवेलेबल फॉर रेंट, अवेलेबल फॉर रेंट, किराए के लिए उपलब्ध है, और अकोमोडेशन वांटेड में आवास किराए पर चाहिए। टू लेट में तो हमने अवेलेबल फॉर रेंट मकान मालिक की तरफ से लिखा हुआ विज्ञापन होगा, जिसकी स्टार्टिंग अवेलेबल शब्द से होगी और जिसके अंत में इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट का प्रयोग हो जाएगा। अकोमोडेशन वांटेड जो हमने लिखा था, अकोमोडेशन वांटेड की शुरुआत जो होगी, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है अकोमोडेशन वांटेड, तो वांटेड से स्टार्टिंग हो जाएगी। इसका जो एंड होगा वो प्लीज कॉन्टैक्ट से होगा, प्लीज कॉन्टैक्ट टू, ये ठीक है। बीच में तो सेम लैंग्वेज प्रयोग होगी, ठीक है। अवेलेबल इन एक्स्ट्रा हाउस फॉर रेंट या ऑन रेंट, ठीक है। सिचुएटेड, स्थान का नाम आ जाएगा। हाउस कैसा है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। ये लाइन आप लोगों ने ये शब्द प्रयोग किए होंगे, न्यूली कंस्ट्रक्टेड, नवीन, कंस्ट्रक्टेड मीन्स होगा निर्मित है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड। वेल इक्विप्ड, अच्छी तरह से उपकरणों से युक्त है, और वेल फर्निश्ड शब्द का प्रयोग किया होगा। वेल वेंटिलेटेड का भी प्रयोग किया था। स्पेस आल्सो अवेलेबल फॉर कार पार्किंग, स्पेस आल्सो अवेलेबल फॉर कार पार्किंग शब्द का भी प्रयोग किया था। इसके बाद आप लोगों ने एक्सपेक्टेड, रेंट, रेंट में बिल शामिल है तो इंक्लूड, और नहीं है तो एक्सक्लूड शब्द का प्रयोग करते हुए नेम, एड्रेस का, मोबाइल नंबर का प्रयोग करके बॉक्स में बंद कर दिया था। एजुकेशनल में दो तरह के विज्ञापन पढ़े थे, संस्थान के नाम से और पाठ्यक्रम के नाम से शुरू होने वाले। संस्थान हो तो एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा, रेजोनेंस, सर्वोत्तम, ठीक है, वंसल, आकाश, कोई भी क्लासेस का नाम लिख सकते हैं। वी इंट्रोड्यूस ए शॉर्ट टर्म, फुल टर्म कोर्सेस, और 2, 3, 8 मंथ्स लिख देंगे, कोर्सेज के नाम लिख देंगे। बॉयज़ गर्ल्स के लिए है पास अपियर क्लास 12 साइंस विद साइंस स्ट्रीम, एज बिटवीन 16 to 25 ईयर्स। बैच स्टार्ट का समय, डे, डेट, टाइम डाल देंगे। एप्लीकेशन का डे, डेट, टाइम डाल देंगे, और रीजनल सेंटर पर इतने रुपए मिल रहे हैं तो वो 1000 रुपये पर कैंडिडेट। और संपर्क कॉन्टैक्ट किससे करना है, एड्रेस, मोबाइल नंबर और वेबसाइट या ईमेल के साथ बॉक्स में बंद कर दिया जाता है।
केवल बीच की भाषा एज इट इज़ है, ऊपर संस्थान है, संस्थान का नाम, और पाठ्यक्रम है तो पाठ्यक्रम का नाम। चौथा जॉब वैकेंसी। जॉब वैकेंसी में हमने सिचुएशन डेवलप की थी, जॉब सिचुएशन थी। यदि आप जॉब वैकेंसी में दो तरह की संस्थान के द्वारा कोई विज्ञापन जारी किया जा रहा है तो उसकी जो सिचुएशन बनेगी वो सिचुएशन वैकेंट बनेगी, और कोई व्यक्ति विशेष जिसे नौकरी की आवश्यकता है उसकी सिचुएशन बनती है, वो कौन सी बनती है? सिचुएशन वांटेड बन जाती है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो उनको एक बार में रिवीजन करके, मेरा एक ध्येय रहता है जब टॉपिक फिनिश हो रहा है तो सबका रिवीजन करके मैं उसको छोड़ता हूँ, ठीक है। सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड। वैकेंट जब संस्थान जिसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है तो उसकी जॉब सिचुएशन वैकेंट रहेगी। व्यक्ति जिससे नौकरी की आवश्यकता है उसकी जॉब सिचुएशन वांटेड के अंतर्गत शामिल होती है, ठीक है। ए प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल रिक्वायर्स लेक्चरर्स। कौन कौन सी विषय के कितने लेक्चरर्स चाहिए एक साल के लिए, ठीक है। वो MA MSc रेस्पेक्टेड सब्जेक्ट होने चाहिए, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में MA MSc BEd भी होनी चाहिए। 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, सम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। हार्ड वर्कर, पंक्चुअल, ऑनेस्ट भी होने चाहिए, डेडिकेटेड भी होने चाहिए। वो बाइलिंगुअल नॉलेज भी उनको होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं का ज्ञान भी होना चाहिए, ठीक है। जो प्लीज वॉक इन इंटरव्यू विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन द प्रिंसिपल ऑन डे डाल देंगे, इस डेट को डेट डाल दो, और इन द प्रिंसिपल ऑफिस और स्कूल का नाम, इस एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। ये व्यक्ति विशेष है तो उसके लिए आवश्यकता है तो ये यंग एनर्जेटिक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी मैन, मैथमेटिक मैन, साइंस मैन, ठीक है। MSc केमिस्ट्री है और BEd आल्सो BEd एंड डूइंग PhD कर रहा है। 6 पार्ट टाइम जॉब इन इवनिंग क्लासेस या इवनिंग आवर्स इन एनी सम कोचिंग क्लासेज या सम इंस्टीट्यूट्स इन इवनिंग आवर्स। सैलरी नेगोशिएबल हो जाएगी, ठीक है। ही इज़ हार्ड वर्कर, इंटेलिजेंट, डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट और पंक्चुअल मैन है, ठीक है। और प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू, और उसका नेम एड्रेस उसमें आ जाएगा, मोबाइल नंबर के साथ बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। लॉस्ट एंड फाउंड में कोई चीज़ लॉस्ट खो गई है तो उसका विवरण आएगा। आई हैव लॉस्ट ए बैग, ब्लैक कलर एडिडास मार्क का बैग है जिसमें ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रेवलिंग बिटवीन देहरादून भरतपुर इन ए बस, डॉक्यूमेंट्स इसेंशियल्स टू मेक कैरियर, मेरा भविष्य बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत आवश्यक हैं। फाइंडर रिक्वेस्टेड टू सेंड और रीच ऑन फॉलोइंग एड्रेस, ही और सी विल बी रिवार्डेड ए सूटेबल गिफ्ट और पार्टी, ठीक है। और नीचे नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। कोई चीज़ फाउंड हुई है तो मुझे मिली है एक घड़ी या एक बटुआ, वॉलेट मिला है, ऐसे रंग का वॉलेट है, इसके अंदर ये चीज़ रखी हुई है, ठीक है। और ये मुझे शाम को क्रिकेट खेलते समय या मार्केट जाते समय मिला तो वो विवरण लिख देंगे, ठीक है। और जो फाइंडर है उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि या वो ब्रिंग सॉलिड प्रूफ एज ए क्लू के रूप में एक सॉलिड प्रूफ लेकर के आएंगे। इसको मैंने प्रिंसिपल ऑफिस या पुलिस थाने में, इट हैज़ बीन डिपॉजिटेड इन द प्रिंसिपल ऑफिस और नियर पुलिस स्टेशन, ठीक है। ये इसमें नेम एड्रेस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। सेल परचेज, आप बेचना चाहते हैं फॉर सेल, सेल में क्या है? अवेलेबल फॉर सेल मारुति अल्टो 800 नॉन AC ब्लैक कलर BXI मॉडल है, मॉडल 2017 है, ठीक है। हार्डली रन 25,000 किलोमीटर है। इंजन और बॉडी शाइनिंग गेटअप है, टायर ट्यूब बढ़िया, अच्छी गुड कंडीशन या न्यू है, वेरी डिसेंट वर्किंग कंडीशन में है वो, ठीक है। इतने बढ़िया तो फिर बेच का ही रहो। ओनर गोइंग टू अब्रॉड, विदेश जा रहा है, वांट्स टू सेल कपल ऑफ डेज या मस्ट सेल कपल ऑफ डेज होगा, 2 दिन के अंदर उसको बेचना चाहता है, ठीक है। इन जो रेंज ऑफ प्राइस है वो 2 लाख और नेगोशिएबल 1.5 लाख और नेगोशिएबल है। इंटरेस्टेड में कॉन्टैक्ट, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। परचेज में आप एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो वांटेड चाहिए, ये फ्लैट चाहिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी वांट टू परचेज ए फ्लैट, ठीक है। 3 BHK फ्लैट, 3 बेडरूम्स, किचन, हॉल, ठीक है। और सेपरेट मॉडर्न किचन, लेट बाथ चाहिए। सिचुएटेड कहाँ होना चाहिए? 3 और 4 सेक्टर मालवीय नगर में वो सिचुएटेड होना चाहिए, ठीक है।
फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जिस पर वो वर्णन देंगे, उसमें एक लॉबी और स्मॉल गार्डन भी और स्पेस आल्सो अवेलेबल, कार पार्किंग भी होना चाहिए। फ्लैट न्यूली कंस्ट्रक्टेड वेल इक्विप्ड होना चाहिए, सभी उपकरणों से युक्त, न्यूली कंस्ट्रक्टेड नवीन निर्मित भी होना चाहिए। वेल फर्निश्ड सुसज्जित और वेंटिलेटेड एरिया भी होना चाहिए। एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ प्राइस अपन इतने तक खरीद सकते हैं तो 25 लाख और नेगोशिएबल हो जाएगी। प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू और नीचे नेम एड्रेस मोबाइल नंबर लिख करके उसको बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था टूर एंड ट्रेवल्स, पर्यटन एवं भ्रमण। टूर एंड ट्रेवल्स के अंतर्गत आप बीजी ट्रेवल्स, श्रीनाथ ट्रेवल्स, कल्पना ट्रेवल्स, बहुत सारी ट्रेवल्स एजेंसीज होती हैं, उनके द्वारा चार धाम की या विभिन्न धार्मिक स्थलों की या साइट सीन को दिखाया जाता है, दर्शनीय स्थलों को दिखाया जाता है। उन दर्शनीय स्थलों में किन किन स्थानों को वो दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं और उन स्थानों का नाम आएगा। तो उसमें अपन ने लिखा था बीजी ट्रेवल्स ऑफर्स भारत दर्शन एज एन इंडिया टूर, इंडिया टूर के रूप में भारत दर्शन करा रहे हैं बाई इट्स सुपर डीलक्स स्लीपर कोचेज बसों के द्वारा। अपनी सुपर डीलक्स स्लीपर कोच एसी कोच बस हैं, ठीक है। और इतने दिन से 1 नवंबर से या आप लोग 15 नवंबर से 1 दिसंबर का 15 डेज टूर, जिसका 15,000 रुपये पर हेड चार्ज है, जिसमें फूड, भोजन, अकोमोडेशन, आवास और ट्रांसपोर्टेशन का भी चार्ज उसमें शामिल, इत्यादि चार्जेस जो होंगे वो सब शामिल हैं, ठीक है। इन स्थानों का अपन भ्रमण कराएंगे तो वो स्थलों का नाम लिख दिया जाएगा। फॉर मोर डिटेल और अधिक विवरण के लिए आप लोग प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं। और कॉन्टैक्ट अस या हमसे आप फ़ोन पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो ये फ़ोन नंबर, और आप बाई फेस ऑफिस में आकर के भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये ऑफिस एड्रेस है, ये लिखने के बाद इसको बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। मिसिंग पर्सन, गुमशुदा की तलाश। हालांकि मिसिंग पर्सन और नेम चेंजिंग या टूर एंड ट्रेवल्स को भी, ये तीनों को आज तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है। और वैसे भी कोरोना काल है तो इस बार सिलेबस शॉर्ट है, जैसा कि सीबीएसई में सिलेबस को शॉर्ट कर दिया गया है। सीबीएसई में 4 टॉपिक हैं, नोटिस, इन्विटेशन, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर, जिसमें से पोस्टर को हटा दिया गया है। केवल 3 ही टॉपिक छोड़े गए, नोटिस, इन्विटेशन और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। राजस्थान बोर्ड में 5 टॉपिक हैं, नोटिस, इन्विटेशन, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर और आर्गुमेंट। पक्का है कि नोटिस, इन्विटेशन, एडवर्टाइजमेंट ही रहेंगे, पोस्टर भी नहीं होगा और आर्गुमेंट भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगा। आर्गुमेंट तो आज तक ही नहीं आया बोर्ड में, ठीक है। तो पोस्टर तो सीबीएसई में, क्योंकि राजस्थान बोर्ड को सीबीएसई के ही जो टर्म्स कंडीशन है उनको फॉलो करना है। मैं थोड़ी सी आपको सीबीएसई के बारे में नॉलेज बताता हूँ। सीबीएसई में देखो सेक्शन ए है, सीबीएसई में जो सेक्शन ए है, सीबीएसई में क्या क्या हटा है तो वही राजस्थान बोर्ड में हटेगा। सीबीएसई में 30% सिलेबस को डिडक्ट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग सेक्शन है वो सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड का बिल्कुल इक्वल है। रीडिंग में आप लोगों ने देखा होगा अनसीन पैसेज फर्स्ट है। अनसीन पैसेज क्या है भैया? अनसीन पैसेज फर्स्ट और अनसीन पैसेज सेकंड है। अब इसमें अनसीन पैसेज जो सेकंड है इसको वहाँ से हटा दिया गया है रीडिंग में से, जो कि नोट्स मेकिंग वाला पैसेज है। राइटिंग जो है, राइटिंग में सीबीएसई में कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं? राइटिंग में देखो नोटिस शामिल है, नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर, ये 4 टॉपिक हैं। तो नोटिस है, इनविटेशन है, एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर कट कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा उनके जो टॉपिक हैं वो रिपोर्ट, ऑब्लिक स्पीच, ऑब्लिक आर्टिकल, ऑब्लिक डिबेट, ये 4 टॉपिक हैं। 2 आते हैं इनमें से, वो 4 अथवा में एक एक पूछा जा जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें से रिपोर्ट रखी गई है, स्पीच को कट कर दिया गया है, आर्टिकल रखा गया है और डिबेट को कट कर दिया गया है। अब ये क्लियर नहीं है कि रिपोर्ट, आर्टिकल अथवा में आएंगे या अलग अलग क्वेश्चंस के रूप में आएंगे, ठीक है। ये दोनों टॉपिक, ये रिपोर्ट और डिबेट को कट कर दिया, वो स्पीच और डिबेट को कट कर दिया गया है।
लेटर 4 प्रकार के शामिल होते हैं, ठीक है। और लेटर जो 4 प्रकार के हैं वो देखो, राजस्थान बोर्ड में रिपोर्ट, स्पीच, आर्टिकल, डिबेट की जगह पे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। राजस्थान बोर्ड में क्या है? फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है। यहाँ तक राजस्थान बोर्ड का सीबीएसई का सेम है। लेटर हमारे लेटर है, बिजनेस दिख रहा है क्या? बिजनेस शामिल है, ऑफिशियल, एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। शॉर्ट में लिख देता हूँ, बिजनेस, ऑफिशियल, एडिटर, जॉब एप्लीकेशन। बिजनेस कट, ऑफिशियल कट केवल एडिटर रहा है और जॉब एप्लीकेशन रहे हैं। ये राइटिंग सेक्शन जो कि राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई का बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा सीबीएसई में जो पोएम है, सीबीएसई के अंतर्गत पोएम्स की संख्या 1 to 6 है, उसमें से एक पोएम को कट कर दिया गया तो 5 ही पोएम रहेंगे। सीबीएसई में जो फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक का नाम है हमारी का फ्लेमिंगो। क्या नाम है? फ्लेमिंगो। राजस्थान में रेनबो चलती है। और सीबीएसई में जो सेकंड बुक चलती है उसका नाम है विस्टास। इसमें 8 चैप्टर हैं और इसमें भी 8 चैप्टर हैं। सीबीएसई का सिलेबस राजस्थान बोर्ड से कम है। 8 में से इन्होंने 5 चैप्टर्स को ही रखा है। कितने को रखा है? 8 में से केवल 5 चैप्टर ही इन्होंने रखे हैं, ठीक है। अब जब 8 में से इन्होंने केवल 5 ही चैप्टर को रखा है तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो में 8 में से 5, सेकंड बुक 8 में से 5 और पोएम 6 में से 5 रखी हैं। ये इतना डिडक्शन हुआ है, 30% इन्होंने इसमें से कट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान बोर्ड में भी यही होना है, पक्की बात है। सेकंड पैसेज राजस्थान बोर्ड में नहीं रखा जाएगा, पक्की है। नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट, अभी तो ये है 30% हो सकता है और भी कट जाए, 30 ही कटेगा। हो सकता है वो मार्च की अप्रैल में एग्जाम को कर देंगे, सितंबर में स्कूल खोलने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। तो नोटिस, इनविटेशन, एडवर्टाइजमेंट के 9 टाइप्स हैं। इन 9 टाइप्स में से बोर्ड में आज तक जो पूछे गए हैं, वो केवल सेल एंड परचेज, सेल और परचेज का पूछा है, सेल का नहीं आया। लॉस्ट का, जॉब वैकेंसी ज़्यादातर पूछ जाते हैं, मैट्रिमोनियल्स, अकोमेंडेशन, एजुकेशनल, जॉब वैकेंसी तक पूछे जाते हैं। इसलिए नीचे वाले 5 का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर भी मैंने 3 तो आपको बिल्कुल कराई दिए गए हैं, ठीक है। इनसे बाहर कोई भी नहीं जाएगा, ये पक्की बात समझें, क्योंकि कोरोना काल है तो थोड़ा सा शॉर्ट ही सिलेबस आएगा। इसलिए हो सकता है शुरू के ही 4 में से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। थोड़ा इजी क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है, ठीक है। मिसिंग पर्सन, जैसा कि आप देख सकते हैं, गुमशुदा की तलाश, ठीक है। मिसिंग पर्सन में आप लोग लॉस्ट ए चाइल्ड या मिसिंग ए चाइल्ड, ठीक है, उसमें आपने लिख सकते हैं मिसिंग ए चाइल्ड में ए चाइल्ड हैज मिस्ड, ठीक है, एनीवेयर, या उस स्थल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चाइल्ड स्थल का नाम लिख दिया, जैसे कि बियर हाउस रोड, ठीक है, बियर हाउस रोड नदबई, ठीक है। अब इसका जो कलर है वो फेयर कलर है, ठीक है, या आप लोग व्हीट कलर, गेहुआ कलर कह देते हैं इसको अपन, ठीक है। और फेयर साफ रंग है, ठीक है, और साफ रंग के अलावा स्लेटी कलर है, ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड है, कितने? 12 साल का है, 12 ईयर्स ओल्ड है। 12 ईयर्स ओल्ड के अलावा जो हाइट है वो अबाउट 4 फुट 3 इंच है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और एंड स्टडिंग इन 6th क्लास, 6वीं क्लास में ये पढ़ रहा है, ठीक है, 6वीं क्लास में ये क्या हो रहा है? पढ़ रहा है। और ही हैज लॉस्ट आउटसाइड द हाउस ऑन बेरास रोड, घर के बाहर से ये मिस्ड हो गया है, ठीक है। ऑल आर
ऑल आर रिक्वेस्टेड, सभी से निवेदन किया जाता है कि प्लीज इन ऑल आर रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म फॉलोइंग एड्रेस और नंबर इफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस फोटो। यदि आप इस फोटो को पहचानते हैं या आपको ये पर्सन मिलता है तो आप इस फॉलोइंग एड्रेस पर आप सूचना दें, और नीचे नेम और एड्रेस के साथ उसको बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। नेम चेंजिंग में क्या आएगा कि नेम चेंजिंग, चेंज ए नेम, ये हेडिंग हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, नेम चेंजिंग और चेंज ए नेम। ठीक है, ऑल आर इन्फॉर्म दैट फॉर्मली माई नेम राजेश कुमार गुप्ता सन ऑफ महेश गुप्ता। ठीक है, बट नाउ आई हैव चेंज्ड माई नेम शैलेंद्र प्रसाद गुप्ता। ठीक है, hereby inform now where my name is identified all Shailendra Prasad Gupta। ठीक है, this information is forwarded all documentary and all official records के लिए। ठीक है, तो इसे छोटा सा वो एक एडवर्टाइजमेंट आता है कि आगे से मेरा नाम शैलेंद्र प्रसाद गुप्ता सभी ऑफिशियल रिक्वेस्ट में सबके द्वारा यही बोला जाए, यही पहचाना जाए। ठीक है, अब तक ये नाम था, आगे से ये नाम है, तो ऐसे भी कभी नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके एडवर्टाइजमेंट संबंधी क्वेश्चंस थे। ठीक है, और ये मैंने बताया कि आपको ये सिलेबस डिडक्ट होना है। तो जैसा कि हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके होते हैं कि रिपोर्ट तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ ली होती है, आर्टिकल भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, और स्पीच भी हम 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक में से जो रहेंगे वो आपके 11th क्लास में है। लेटर बिजनेस भी 11th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, ऑफिशियल भी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जब नॉलेज की बात है तो इनका आप ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं। बात रहती है कि लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन, ये दो हैं। हालांकि मैं 11th क्लास में जॉब एप्लीकेशन भी पढ़ा चुका होता हूँ। ठीक है, लेकिन अब जो मैं चाह रहा हूँ वो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन, इन दो लेटर्स की टाइप को पढ़ें आप लोग। लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन के इन दो लेटर्स को पढ़ने के बाद हम जो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, अगली जो हमारी चर्चा रहेगी वो हमारी पोएम पर रहेगी। जहाँ तक कि मेरा सवाल है कि हमारा जो सिलेबस डिडक्शन होगा, वो सिलेबस हमारा जो डिडक्शन होगा वो इतना होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान बोर्ड में सिलेबस डिडक्शन की बात है वो ये है इस प्रकार से। पक्का है कि अनसीन पैसेज सेकंड तो जाना ही जाना है, ये तीन ही टॉपिक रहने हैं, नोटिस, इन्विटेशन, एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट और स्पीच ही रहेंगे। रिपोर्ट, स्पीच, आर्टिकल, इन तीन में से ही तीन ही टॉपिक रहेंगे। लेटर दो ही रहेंगे, कौन से, एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। ये तो सेम रहेगा राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई का। राजस्थान बोर्ड में जो फर्स्ट बुक हमारे लिए चलती है उस फर्स्ट बुक का नाम रहेगा, फर्स्ट बुक का नाम है रेनबो। क्या नाम है? रेनबो। रेनबो जो बुक है वो आपके 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो आपका है प्रोज सेक्शन और एक है आपका पोएट्री सेक्शन। प्रोज सेक्शन और दूसरा क्या है आपका पोएट्री सेक्शन। ऐसे ही सीबीएसई में फ्लेमिंगो भी 2 पार्ट में डिवाइड है। मैंने पोएम ऊपर लिख देंगे 6, ठीक है। तो प्रोज सेक्शन में हमारे जो चैप्टर हैं वो 1 से लेकर 11 तक है, लेकिन एक जो चैप्टर है हाउ योगा यूज और प्योरिटी इज पावर, 5वें चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड है। दोनों के अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं आज तक पहले, तो इसलिए वो भी एक अलग से चैप्टर बनता है। तो इस प्रकार से चैप्टर की संख्या हो जाती है 12, ठीक है। और पोएम हमारी जो सिलेबस में शामिल है वो 1 से 5 पोएम शामिल होती हैं। तो जहाँ तक मेरा सवाल है 8 में से 3 को कट कर दिया है, 5 रह गए हैं, ठीक है। यहाँ जहाँ तक मेरा सवाल है कि आपको 7 ही चैप्टर रहने हैं और ये जो पोएम है इन 5 में से कितनी रहनी है? 4 रहनी है। आपकी जो सेकंड बुक है हमारे पाठ्यक्रम में राजस्थान बोर्ड में सेकंड बुक के रूप में जो बुक शामिल है वो है पेनोरमा। क्या नाम है उस बुक का? पेनोरमा। पेनोरमा में भी वही कहानी है, 1 से लेकर 11 तक चैप्टर हैं,
पैनोरमा में भी कितने चैप्टर हैं? 1 से 11 तक, ठीक है। सेकंड ऊपर लिख देता हूँ, सेकंड बुक जो है, सेकंड बुक का नाम है हमारी का पैनोरमा। पैनोरमा में भी वही कंडीशन है, 1 से लेकर 11 तक चैप्टर हैं और एक जो चैप्टर है वो आप लोगों का 2 भागों में डिवाइड है। हालांकि यहाँ तीसरा चैप्टर है, ठीक है, और उस तीसरे चैप्टर को 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। स्वयंवर वाला चैप्टर है वो, तो उसमें 2 भागों में जो चैप्टर डिवाइडेड है तो उसमें छोटे छोटे लेकिन 2 पार्ट बन रहे हैं। तो ऐसे यहाँ भी पढ़ने के लिए दोनों से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो यहाँ भी चैप्टर की संख्या 12 हो रही है। तो वही इसमें भी कितने चैप्टर रहने हैं? 7 और 7 14 और 4 18, कितने? 12 दूना 24 और 5 29, 29 चैप्टर में से कितना रहेगा? 18 रहेगा, ठीक है। 29 का 14.5 50% हो जाता है, ठीक है। तो वही 30% रहना है, जैसा कि वहाँ कितने हैं? 8 और 8 16 और 6 22 हैं। 22 में से कितने रखे हैं? 15। 22 में से कितने रखे हैं? 15। और यहाँ 29 में से कितने रहेंगे? 18, ठीक है। इतना सिलेबस आप लोगों को रहना है, ठीक है। तो अपनी जो अगली जो चर्चा रहेगी, जो रहेगी हमारे लेटर राइटिंग के, क्या रहेगी? कल की क्लासेज में जो हमारी चर्चा रहेगी वो लेटर राइटिंग की। काफ़ी स्टूडेंट्स के आ रहे थे कि सर थोड़ा सा रिवाइज़ कर देना आप एडवर्टाइजमेंट को, तो वो मैंने आज की क्लास में उसको रिवाइज़ किया। और ये भी बताया था कि CBSE वाले स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं थी कि कितना सिलेबस डिडक्ट होगा। RBSE वाले भी थोड़े टेंशन में थे कि सब CBSE के अकॉर्डिंग हमारा डिडक्ट होगा कि नहीं होगा। ये पक्की बात है, राजस्थान बोर्ड इस बात के लिए आपको अवगत करा चुका है कि राजस्थान बोर्ड का सिलेबस डिडक्ट होगा। अब बस CBSE ने तो क्लियर कर दिया, राजस्थान बोर्ड ने अब तक इसलिए क्लियर नहीं किया है कि कितना समय रहता है क्लास चलने के लिए, तो उस हिसाब से हो सकता है कि 30 से भी ज़्यादा हो जाए। 30% तो श्योर है, इतना तो होना ही है। तो ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई है, यहाँ तक का ये पार्ट तो आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। लेटर एडिटर और जॉब एप्लीकेशन को पढ़ाने के बाद मैं अनसीन पैसेज फर्स्ट की भी चर्चा करूँगा एक बार। अनसीन पैसेज फर्स्ट की चर्चा करने के बाद फिर हम पोएमों पर पहुँचेंगे, और पोएम पढ़ने के बाद यदि और कोरोना काल जारी रहता है तो फिर हम रिपोर्ट स्पीच आर्टिकल को भी एक बार पुनः पढ़ लेंगे, ठीक है। ये है, क्योंकि ये जो किताब वाले जो हैं, ये जो टॉपिक पोएमों को तो हम इजी वे में ऑनलाइन बोर्ड से पढ़ सकते हैं, लेकिन बात आती है बुक की, तो बुक को पढ़ने की, बुक तो क्लासरूम में ही पढ़ाई जा सकती है, या फिर क्लासरूम में पढ़ाएं या लाइव क्लासेस में पढ़ाई जा सकती है उसको, या फिर जब भी हम पढ़ेंगे तो पर इतना हो सकता है कि और भी आगे चलता है तो हम बुक्स के भी प्रत्येक चैप्टर की स्टोरी बोर्ड से आपको डिस्क्रिप्टिव करते हुए प्रेषित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कल की जो क्लासेस रहेगी वो हमारी किसको लेकर के रहेगी? लेटर राइटिंग को लेकर के रहेगी। लेटर राइटिंग में हमारे 4 में से 2 ही लेटर रहने हैं, और वो 2 लेटर कौन कौन से रहेंगे? वो रहेंगे आपके बिजनेस लेटर टू एडिटर, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का जो प्रश्न रहेगा वो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर, अब तक तो क्वेश्चन नंबर 15 रहता था, आगे क्या रहेगा वो पता चलेगा, ठीक है। तो ये है लेटर राइटिंग। पत्र लेखन, पत्र लेखन में हम चर्चा करेंगे ए लेटर टू द एडिटर। किसकी करेंगे? ए लेटर टू द एडिटर, संपादक को पत्र की चर्चा करेंगे। और दूसरा होगा एन एप्लीकेशन फॉर जॉब, एन एप्लीकेशन फॉर जॉब विद सीबी करिकुलम विटाई को आप लोग शॉर्ट में रिज्यूम भी बोल सकते हैं, रिज्यूम या बायोडाटा, ठीक है। इस टॉपिक को लेकर के हमारी चर्चा रहेगी, ए लेटर टू द एडिटर और एन एप्लीकेशन फॉर जॉब विद सीबी, ये 2 तरह के लेटर जिनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब लेटर टू एडिटर क्या होता है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारी अगली क्लासेस में आपको मिलेगी।
ठीक है। तो तब तक के लिए वेट करें आप लोग। थैंक यू वेरी मच।